हेलो ऑल, स्टूडियस वांडरर में आपका स्वागत है। क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा, हमने हाइक के दौरान कई बार तेंदुए के पैरों के निशान के समान कुछ देखा है। दिलचस्प है ना? वाह। प्रकृति में गहराई से देखो और फिर आप सब कुछ बेहतर ढंग से समझेंगे। प्रकृति को खोजकर आप स्वयं को खोज लेते हैं। झरने के पास बैठने और उसका संगीत सुनने से बेहतर कोई जगह नहीं है। पानी सबसे उत्तम यात्री है, क्योंकि जब वह यात्रा करता है तो वह स्वयं मार्ग बन जाता है। हर झरने में एक छिपा संदेश होता है। यह कहता है, अगर आप लचीले हैं तो गिरने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़े झरने के तल पर आशा है। प्रकृति में कुछ भी संपूर्ण नहीं है और सब कुछ संपूर्ण है। आप गांव में कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। गांवों की अपनी एक जीवन शक्ति होती है। आप एक गांव में अपने बारे में बहुत कुछ खोज पाएंगे। हमने गुप्त भीमाशंकर और कंप्लीट रूट वर्चुअल ओवरव्यू पर सेपरेट वीडियोस बनाए थे। लिंक के लिए चेक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। आइए अब लोनावाला से भीमाशंकर तक का पूरा मार्ग तलाशना शुरू करें। हमने पुणे से शनिवार की सुबह करीब 12:30 बजे तुंगली बांध की ओर प्रस्थान किया। हम लगभग 2 घंटे में पहुंच गए और तुंगली बांध से वल्वन की ओर अपनी बढ़ोतरी शुरू करने से पहले हमारे पास अपना बैग पैक करने के लिए कुछ मिनट थे। तुंगली बांध से हमने वल्वन के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू की। यह लगभग 9 किलोमीटर मार्ग इस प्रकार है। तुंगली से फनासराय तक, फनासराय से जंभाली फाटा तक, जंभली फाटा से वल्वन तक। हम सुबह सुबह वल्वन पहुंचे। नाश्ता करने से पहले हमारे पास वल्वन गांव के खूबसूरत मंदिर में आराम करने के लिए लगभग 1 घंटा था। बहुत ठंड थी और हम में से हर कोई बारिश के कारण भीग रहा था और न तो आराम कर सका और नहीं सो सका। मंदिर बहुत सुंदर था और एक ही समय में लगभग 30 लोगों को समायोजित कर सकता था। हमने सुबह सुबह स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गर्मागर्म नाश्ता और चाय परोसी। फिर हमारे पास अपनी पैदल यात्रा शुरू करने से पहले सुंदर परिवेश का आनंद लेने के लिए कुछ मिनट थे। वल्वन से हम कुसूर की ओर चल पड़े। इस मार्ग पर कई खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं और कुछ प्रारंभिक वाटरफॉल के बाद स्मॉल असंत जाते हैं। वल्वन से कुसूर का मार्ग इस प्रकार है। वल्वन से कोंडेश्वर पाथर तक, कुसूर पाथर से कोंडेश्वर पाथर, कुसूर पाथर से कुसूर। वल्वन से कुसूर लगभग 14 किलोमीटर है। अगले कुछ मिनटों में हम वल्वन से कुसूर तक का अवलोकन करेंगे। क्योंकि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप में यदि हम ठीक से विचार करें तो हर हरा पेड़ सोने और चांदी के बने होने की तुलना में कहीं अधिक शानदार है। प्रकृति हमेशा आत्मा के रंग पहनती है। सिर्फ जीना ही काफी नहीं है। धूप, आजादी और थोड़ा सा फूल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बाहर कम और कम समय बिता रहे हैं, तो यह बदलने का समय है। प्रकृति में समय बिताने के बहुत सारे फायदे हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से लेकर रचनात्मकता तक।
प्रकृति में बिताए गए समय के लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको एक कट्टर पैदल यात्री या बैकवुडमैन होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि आपके ब्लॉक के चारों ओर घूमना भी चाल चल सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रकृति सभी मुसीबतों में सांत्वना देती है। हम खूबसूरत रास्तों और झरनों की खोज के बाद दोपहर के आसपास कुसूर पहुँचे। फिर हमने कुसूर में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपना दोपहर का भोजन परोसा। भीमाशंकर की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले हमारे पास लगभग 1 घंटे का ब्रेक था। एक ही वीडियो में सभी अद्भुत अनुभव होना संभव नहीं है। हम अगले भाग में गुप्त भीमाशंकर के माध्यम से कुसूर से भीमाशंकर तक ट्रेक के शेष भाग को जारी रखेंगे। तब तक कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप फॉलोअप वीडियो से न चूकें।